नंबर सिस्टम के बारे में बताया था आपको। हमने एक एग्जांपल लिया था डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी के अंदर कन्वर्जन कैसे करना है, तो उसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको भी दे रहा हूं। अभी मान लीजिए लेके चलते हैं 256, कोई वैल्यू आप ले सकते हो। 256 को हमने कन्वर्ट करना है, यहां पे आप आंसर लिखेंगे, यहां पे 2। तो जो ये 10 लिखा है मैंने, 10 से क्या पता लगता है कि मीन्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, और 2 बेस जो मैंने लिखा है वो बाइनरी के लिए। मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये 2 से पता लगता है कि यहाँ पे हमने बाइनरी बेस निकालना है, और 10 का मतलब क्या होता है, डेसिमल नंबर। कि जो 10 है वो डेसिमल का बेस कितना होता है 10, और डिजिट हम यूज करते हैं 0 to 9, और उसके बाद बाइनरी का बेस कितना होता है 2, डिजिट हम यूज करते हैं 0 and 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो 256 मैंने आपको रूल बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, कि जो नंबर आपको डेसिमल का दिया जाता है उसको डिवाइड करना है 2 से, और रिमाइंडर आपने साथ साथ यहां पे मेंशन करना है। तो यहां क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे 256 को, तो यहां पे क्या आएगा 128। रिमाइंडर आपने मेंशन करना है यहां पे, रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब 128 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है हमारे पास। अगेन डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, तो 2 से दोबारा डिवाइड करते हैं 64। 64 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 उसका आंसर आता है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाता है 0। अगेन डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, तो इसका आप क्या बन गया, डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आएगा 32। रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। अगेन डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, तो कितना आएगा यहां पे 16। तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया सॉरी, तो यहां क्या आएगा 8। रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0। 2 से डिवाइड किया 4, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड किया 2, रिमाइंडर 0। और यहां पे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 1, और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। लेकिन अभी मैंने जो रूल आपको लिखवाए थे उसमें एक थर्ड स्टेप था कि जब तक कंटेंट हमारे पास 0 ना आए तब तक आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0 कैसे आएगा, अगेन डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो ये क्या है 2, तो ये किस पे जाएगा 0 पे, 1 का 1 रिमाइंडर। तो इसका जो आंसर लिखा जाता है वो आंसर लिखा जाता है बिलो टू अबव, मीन्स नीचे से ऊपर। आप कभी भी इस आंसर को इस तरीके से नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखना होता है हमें। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आएगा 1, 8 टाइम 0 लगानी है आपने। तो अगर 256 को हम डेसिमल नंबर को अगर कंप्यूटर में हम फीड करते हैं तो वो डायरेक्टली उस चीज को नहीं समझता है, उसको कन्वर्जन कर देता है, जिसको ये 256 को इस तरीके से समझेगा।
अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की बात की थी, तो उससे नेक्स्ट है उसका अपोजिट, मींस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अभी हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन किया था, अब इसका उल्टा है बाइनरी को डेसिमल के अंदर। उसकी कुछ टिप्स हैं यहां पे। उसकी क्या, यहां पे स्टेप 1 देखें ध्यान से। मल्टीप्लाई इट्स बाइनरी नंबर बाय 2, कि कोई भी बाइनरी नंबर अगर आपको मिलता है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, टू द पावर 0 स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट। मीन्स जो बाइनरी नंबर आपको दिया जाता है उसकी पावर स्टार्टिंग मीन्स 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है उसको। उसकी स्टार्टिंग पावर कौन सी, 0 से स्टार्ट करेंगे, मीन्स 2 की पावर 0 से हम उसको स्टार्ट करेंगे, जो हमारी फर्स्ट डिजिट मानी जाएगी फ्रॉम राइट साइड से। मीन्स जो बाइनरी नंबर आपको दिया जाएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और उसकी स्टार्टिंग पावर क्या बनेगी, 0 राइट साइड से। क्लियर है। उसके बाद सेकंड स्टेप है यहां पे, इंक्रीज द पावर ऑफ 2 बाय 1 फॉर ईच मल्टीप्लीकेशन। मीन्स आपने 2 की पावर को इंक्रीज करना है हर एक मल्टीप्लीकेशन के साथ। जैसे जैसे आप मल्टीप्लाई इंक्रीज करते जाएंगे 2 की पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद है थर्ड स्टेप, एड ऑल द नंबर्स सो ऑब्टेन। मीन्स जो हमें नंबर्स वहां पे उसके आंसर में ऑब्टेन मिलेंगे उसको आपने क्या करना है, लास्ट में ऐड करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बाइनरी नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। उससे पहले एक बात का आपने ध्यान रखना है, अभी प्रीवियस स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ 3 स्टेप बताए थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। और उसके बाद नोट, अगर 2 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल मानी जाएगी, 1 के। अगर 2 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल मानी जाएगी, 1 के। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब बाइनरी कोई भी डिजिट हम लेते हैं, जैसे 10110। ये बार बार 101010 इस तरीके से क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि जो बाइनरी है उसका बेस क्या होता है, 2। और जो बाइनरी के अंदर डिजिट यूज की जाती है, बाइनरी का बेस क्या है, 2। और जो उसके अंदर डिजिट यूज की जाती है वो क्या है, 0 एंड 1। तो यहां पे 2 तो आएगा नहीं, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, क्योंकि जो बाइनरी का बेस होता है वो होता है 2, और उसके अंदर जो डिजिट हम यूज करते हैं वो 0 एंड 1 एंड 2, इसलिए इसका बेस क्या बनेगा, 2। तो अब बाइनरी बेस मैंने लिखा है, अगर इस तरीके की कोई वैल्यू आपको नजर आती है तो बाइनरी वैल्यू मानी जाएगी। इसको हमने कन्वर्जन करना है इसके अंदर। अब ये 10 से क्या साबित होता है, यहां पे 10 मीन्स यहां पे कि बाइनरी नंबर को कन्वर्जन करना है डेसिमल के अंदर। तो इसके लिए ध्यान से देखें, अब मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए थे। राइट साइड से 2 की स्टार्टिंग पावर 0 और इस बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहां पे लिखते हैं हम इसको, अब राइट साइड से तो 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको लिखा था, और इसकी स्टार्टिंग पावर क्या रहेगी, 0। अब 2 की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल मानी जाएगी, 1 के। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, अगर 2 की पावर 0 है तो इज इक्वल 1, वो 1 के बराबर मानी जाएगी।
मीन्स अगर 2 की पावर 0 है तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 1, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या आंसर आता है 0। इसी तरीके से आपने इंक्रीज करना है राइट साइड से, 1 को यहां पे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। स्टेप 1 में बताया गया है इट्स बाइनरी नंबर मल्टीप्लाई विद 2 एंड स्टार्टिंग पावर विद 0। तो अब ये स्टार्टिंग पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी हर एक मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो अब 2 की पावर यहां पे क्या बन जाएगी 1। 2 की पावर अगर 1 है तो ये 2 बन गया, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो क्या आंसर आएगा यहां पे 2। इसी तरीके से नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई विद 2 एंड पावर क्या बन जाएगी अब यहां पे 2। तो यहां पे क्या बन गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 बन गया, तो ये 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो क्या आंसर आएगा यहां पे 4। इसी तरीके से नेक्स्ट 0 है यहां पे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब पावर क्या बन जाएगी यहां पे 3, क्या बन जाएगी 3 पावर। अब आपने यहां पे देखो 6 नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपने मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई विद 2 एंड 3 टाइम 2 लिखा मैंने 1 2 3, यहां पे 3 टाइम 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन गया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन गया 8, क्या बन गया 8। अब 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या आंसर आ जाएगा यहां पे 0। अब ये हमारे पास लास्ट डिजिट है बाइनरी की। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, अब पावर क्या बन जाएगी यहां पे 4। अब आपने 2 को 4 टाइम लिखना है यहां पे, ये यहां पे गलती मत करना 8 का कभी यहां पे 8 लिख दो आप, नहीं 2 2 2 एंड 2 4 टाइम 1 2 3 4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया 4, 4 को मल्टीप्लाई किया क्या बन गया 8 एंड 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने क्या बन गया 16। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा यहां पे 16। अब लास्ट स्टेप में बोला था जो भी आपके पास आंसर आता है उसको आपने क्या करना है ऐड करना है। अब इसका टोटल कर दो आप यहां पे, 16 में 4 प्लस करते हैं हम 20 एंड 2 क्या बन गया 22। तो इसका जो आंसर है यहां पे क्या आएगा, अगर कंप्यूटर लैंग्वेज में 22 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा, और इसी आंसर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 22। थैंक यू, हैव ए गुड डे।